Good morning, students. Today we are doing chapter 9 Measures of Central Tendency Arithmetic Mean. Today we are doing Step Deviation Method of Frequency Distribution series. यहाँ पर you have only done formula. Formula is x bar equals to a plus f d dash divided by में summation f into c. c common factor, d dash d by में c और f आपका फ्रीक्वेंसी है, a आपका अज्यूम्ड मीन है। ये आप पहले कर चुके आ रही हैं। तो हमने कैसे इसमें फॉर्मूला पुट करना है देखिएगा। आपके पास मार्क्स दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, दो कॉलम है। हमने क्या निकाला पहले मिड वैल्यू L1 प्लस L2 बाई में 2 करके, ठीक है। अब हमें चाहिए डी के लिए आपको क्या लेना था ए क्या होता है अज्यूम्ड मीन या अज्यूम्ड एवरेज भी आप बोल सकते हैं। कौन सी सीरीज में से लेंगे, इसमें एक्स में कहा था ना, तो यहाँ पर एक्स हमारा एम हो जाएगा। तो एम में से आपने लिया 25 और 5 में से 25 माइनस करेंगे, ऐसे आप सारी सीरीज माइनस करते चले जाएंगे तो डी आ जाएगा। अब हमारे पास एक कॉलम और ऐड है डी डैश का, तो डी बाय में सी। अब देखिए मार्क्स वाली सीरीज में कॉमन क्या है, हर एक में 10 है ना, 10 20 30 40 50, तो 10 से आप डिवाइड कर देंगे तो डी डैश आ जाएगा और एफ को और डी डैश को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ डी डैश आ जाएगा। इसको आप जब समीशन कर देंगे तो समीशन एफ डी डैश आ जाएगा, 12 आ गया। फॉर्मूला में लगाइए ए प्लस समीशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समीशन एफ इंटू सी, 10 से मल्टीप्लाई करके जो आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मीन आ जाएगा। मतलब के अब चलेंगे नेक्स्ट, तो क्वेश्चंस हैं आपको ट्राई करने हैं अपने होमवर्क के लिए। आगे चलिए कि कुछ सिचुएशंस में हमने अर्थमेटिक मीन कैसे निकालना है। जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी हूँ। इसमें करेंगे कैसे, जैसे आपको सीरीज दी हुई है <10 <20 ऐसी दी हुई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखा है। तो पहले तो आपको क्लास बनानी है <10 0 to 10 10 to 20 20 to 30 50 तक आप बना लेंगे। पहले की फ्रीक्वेंसी 5 आ जाएगी, दूसरे की निकालने के लिए नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी में से आप पहले वाली को माइनस कर देंगे। जैसे 17 माइनस 5 जो आंसर आया, फिर 31 माइनस 5 जो आंसर आया, फिर 41 माइनस 5, ऐसे करके आपने सारी सीरीज को कंप्लीट कर लेना है। फिर आप कोई भी मेथड लगाएं, एक्स भी आ गया आपके पास, एफ भी आ गया आपके पास। अगर हम एम निकाल लें तो एफ एम जो हमारा डायरेक्ट मेथड है उससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एम निकाला, एफ को और एम को मल्टीप्लाई किया, एफ एम आ गया। समीशन एफ एम बाई में समीशन एफ करेंगे तो आपका क्या है वो आ जाएगा। अब देखिए जब हमें मिड वैल्यू दी हुई हो तब हम कैसे कैसे निकालेंगे, बहुत ही ईजी है, क्योंकि ना कुछ भी कैलकुलेशन करनी, एफ भी है एम भी है। फॉर्मूला लगाएंगे समीशन एफ एम बाय में समीशन एफ को और एम को मल्टीप्लाई करके समीशन एफ से डिवाइड कर देंगे तो आपका मीन आ जाएगा। एक केस और हो सकता है, जैसे आपको इंक्लूसिव सीरीज दी हुई है, जैसे 20 to 29 30 to 39 40 to 49 और आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हैं और कहा फाइंड आउट करें, तो इसमें भी कोई आपको अलग से कुछ करना नहीं है, एम निकालना है, पॉइंट्स में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो आपने डी निकाला और डी डैश निकाला और फिर आपने फॉर्मूला लगाया और आपका क्वेश्चन जो क्या है वो सोल्व हो जाएगा। उसमें ये जो क्या है स्टेप डेविएशन मेथड लगाया हुआ है। आप इसमें दूसरा मेथड भी लगा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है स्टेप डेविएशन ही आपने लगाना है। आप इसमें शॉर्टकट मेथड भी लगा सकते हैं, एफ डी से भी निकाल सकते हैं, डी डैश ना निकालें, समीशन एफ डी डिवाइडेड बाई में समीशन एफ करके भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है मेथड आप कोई भी यूज़ करें बट आंसर आपका सेम होगा। अगर आपको स्पेसिफिक मेंशन किया है कि यही मेथड आपने लगाना है तब आप वही मेथड पर्टिकुलर मेथड लगाएंगे, अदरवाइज आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस, रिवाइज इट एंड ऑल्सो नोट डाउन इन योर नोटबुक्स। थैंक यू।